नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे खुद अपने कानों से सुनी थी माँ धूमावती की आवाज़। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। माता धूमावती का मंदिर पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कम संख्यक ही है। माता धूमावती का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है दतिया में, जिसे पीताम्बरा पीठ कहा जाता है, जहाँ पे माता धूमावती माँ बगलामुखी के साथ विराजती है। साथ ही साथ माता धूमावती का एक मंदिर वाराणसी में भी स्थित है। और क्या आप जानते हो कि माता धूमावती का एक मंदिर माँ कामाख्या शक्ति पीठ के ठीक पीछे भी अवस्थित है। माता धूमावती के नाम से बहुत लोग डरते हैं, खास तौर पर सुहागिन महिलाएं माता धूमावती के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि माता धूमावती को विधवा माता या भूखी माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे ये दोनों नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि विधवा माता या फिर भूखी माता का रूप धूमावती माता ने ऐसे ही नहीं लिया था। धूमावती माता माँ पार्वती का ही रूप है, और माता पार्वती या फिर महादेव हम सभी के माता पिता है। और माता पिता जो भी करते हैं अपनी संतान की भलाई के लिए ही करते हैं। माता धूमावती को अलक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी लक्ष्मी का नाश करने वाली देवी। लेकिन माता के संतानों के लिए माता अलक्ष्मी नहीं है, बल्कि माता के संतानों की जो शत्रुएं है उनके लिए माता अलक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि माना जाता है कि माता धूमावती की साधना या पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, रोगों का निवारण होता है, और माता धूमावती की पूजा साधना करने से कर्ज से मुक्ति या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन खास तौर पर माता धूमावती को तांत्रिकों की देवी कहा जाता है। माता धूमावती की साधना बहुत ही उग्र है, क्योंकि माता धूमावती को अति उग्र देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता धूमावती का रूप एक विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है, और माता धूमावती का वाहन होता है कौवा। इसीलिए कहते हैं कि सुहागन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा नहीं करती है, लेकिन दूर से ही माता धूमावती की दर्शन वे स्त्रियां कर सकती है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि उस दिन मैंने कैसे सुना था माता धूमावती की वो मधुर तथा सुंदर आवाज। तो ये बात है इसी साल की, यानी 2023 की, और समय था मार्च या फिर अप्रैल का समय था। और उस दिन मैं और मानस गए थे कामाख्या शक्ति पीठ में वीडियो बनाने के लिए। और उस दिन मुझे 10 महाविद्याओं का वीडियो बनाना था, यानी 10 महाविद्याओं के मंदिरों का वीडियो बनाना था। तो हमने सभी मंदिरों का शूट लगभग खत्म कर ही लिया था। और माता धूमावती के मंदिर के नीचे में जो आता है माता भैरवी का मंदिर, वो दोनों मंदिर का जो शूटिंग का काम था वो रह गया था, और अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था। तो क्या हुआ, उस दिन कामाख्या शक्ति पीठ में शूटिंग करने के बाद हम लोग कामाख्या शक्ति पीठ के पीछे तक गए। और उस दिन मेरे कमर में और लेग्स में पेन हो रहा था, और धूमावती मंदिर से बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर माता भैरवी के मंदिर तक जाना होता है। तो मैंने मानस से कहा कि मैं इसी मंदिर के पास, यानी धूमावती मंदिर के पास ही रहती हूँ, तुम जाके शूट करके ले आओ, यानी माता भैरवी के मंदिर तक तुम अकेले जाओ और शूट करके ले आओ, मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। फिर क्या, मानस चले गए नीचे उतर के, और शाम का वक्त था, इसलिए आसपास कोई लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे उस समय। और जनरली भी दोपहर के समय में भी माता धूमावती के मंदिर के आसपास लोग दिखाई भी नहीं देते हैं। सिर्फ सुबह सुबह ही माता धूमावती के मंदिर में पूजा अर्चना दी जाती है, उसके बाद मंदिर को हमेशा ही ताला लगा के रखा जाता है। तो उस दिन भी ऐसा ही माहौल था, आसपास कोई नहीं था, मंदिर को ताला लगा के बंद किया हुआ था, और अकेले ही मैं माता धूमावती के मंदिर के पास मानस का वेट कर रही थी। और मानस को देरी हो रहा था शूट करते करते, और पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, ऐसा अविश्वास के साथ नहीं, बल्कि मैं खुद ही नहीं जानती उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, कि माता धूमावती के मंदिर की तरफ मैं देखते हुए मन ही मन बोली कि माँ, अगर तुम हो तो मुझे थोड़ा सा भी एहसास दिलाओ, मुझे तुम्हारा एहसास चाहिए, मुझे तुम्हें महसूस करना है। और ये बात मैंने क्यों कही उस दिन मुझे कुछ भी पता नहीं। तो हो गया, बस कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस समय।
फिर मानस लौट आया। फिर हमने माता धूमावती के मंदिर को बाहर से ही दर्शन किया और फिर हम ऊपर तक चले आए। और फिर उसके बाद आते आते जो कामाख्या शक्तिपीठ आए हुए हैं उन्हें शायद ये पता होगा कि रास्ते में एक व्यू पॉइंट भी मिलता है, जहाँ पे वन दुर्गा मंदिर है। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से गुवाहाटी सिटी बहुत ही सुंदर से दिखाई देता है। तो वो व्यू पॉइंट क्रॉस करते करते वहाँ पे मुझे थोड़ा और शूटिंग करना था, तो हम वहाँ पे रुके। और उस समय भी आसपास कोई नहीं था, बस 2-4 जो गाड़ियां हैं वो मंदिर के तरफ जा रही थी। तो हम रास्ते के साइड में ही फुटपाथ में ही रुके और हमने शूटिंग करने के लिए बैग से सामान हम निकाल रहे थे। और क्या हुआ, अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया कि माँ माँ। 2 बार मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। तो मैं अचानक से चौंक गई कि किसने मुझे पुकारा। और मैंने तुरंत अपना हैंडबैग चेक किया, कहीं मेरा फ़ोन मेरे बेटे से तो कनेक्ट नहीं हो गया, शायद वो मुझे मामा बोल रहा है फ़ोन से। तो मैंने देखा फ़ोन को, अरे नहीं, फ़ोन तो बंद है मेरा, फिर कैसे कनेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद मानस ने पूछा क्या हुआ तुम्हें। फिर मैंने बोला किसी ने मुझे 2 बार माँ माँ ऐसे बोला। जिस टोन से मुझे माँ माँ कह के बुलाया गया, वो टोन में अभी तक नहीं भूल पाए। मुझे साफ साफ एकदम क्लियर शब्द में वो आवाज़, वो उच्चारण मुझे आज भी महसूस होता है, सुनाई देता है और याद भी है। क्योंकि क्या होता है, असमिस लैंग्वेज में हम अपने सबसे प्यारी बेटी को माँ कहते हैं, माँ जोनी कहते हैं, आई कहते हैं या फिर आई जोनी कहते हैं। और उसके बाद जब मानस ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो फ़ोन में, तो मैंने बोला किसी ने मुझे माँ माँ करके 2 बार पुकारा। तो मानस ने कहा अरे आसपास तो कोई नहीं है, तो तुम्हें कौन पुकारेगा, शायद भ्रम है। मैंने बोला नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता है, मुझे 2 बार इतने सुंदर तरीके से माँ माँ बोल के 2 बार पुकारा। और वो आवाज़ सुन के मुझे मतलब मेरे पूरे बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ गया। वो आवाज़ इतनी अद्भुत थी, मैं आपको क्या बताऊं। जिस प्यार से उस आवाज़ ने मुझे माँ माँ पुकारा, वो आवाज़ एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव है। फिर उसके बाद शूटिंग करना तो मैं भूल ही गई वो आवाज़ सुनने के बाद। फिर क्या हुआ, मैंने मानस को बोला अगर आसपास कोई नहीं है, मेरा फ़ोन भी मेरे बेटे से कनेक्ट नहीं है, तो मुझे माँ किसने पुकारा। और सच्चाई मैंने उसी समय मानस को बता दिया कि जब तुम माता भुवनेश्वरी के मंदिर शूटिंग करने के लिए गए थे और मैं अकेली ही माता धूमावती के मंदिर के आसपास खड़ी थी, तो पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ था कि मैंने माता से प्रार्थना की कि माता अगर तुम सच में हो तो मुझे तुम्हारे होने का थोड़ा सा ही सही एहसास दिलाओ, मुझे वो एहसास चाहिए। तो उसी वक्त हम दोनों को ये समझ में आ गया कि मुझे माँ माँ कह के पुकारने वाली और कोई नहीं बल्कि माता धूमावती माँ ही थी। माता धूमावती के बारे में एक विश्वास तथा जनश्रुति भी है कि माता धूमावती अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और माता धूमावती अपने भक्तों को साक्षात दर्शन भी देती है। लेकिन जिस दिन मैंने माता धूमावती की आवाज़ सुनी थी, उस दिन या फिर उससे पहले मैंने कभी भी माता धूमावती की पूजा या आराधना नहीं की थी। जब भी हम मंदिर जाते थे तो दूर से ही हम मंदिर का दर्शन करते थे, क्योंकि धूमावती का मंदिर हमेशा बंद ही रहता है, हमेशा उस मंदिर में ताला लगाया रहता है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी हम वहाँ तक जाते हैं मंदिर को हमेशा बंद ही देखते हैं। और जिस दिन मैंने माता धूमावती की वो आवाज़ सुनी थी, उस दिन मेरा मन कुछ कारण ठीक भी नहीं था, तो शायद इसीलिए मेरे मन को कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी, माँ की ज़रूरत थी उस समय। तो शायद इस वजह से, ये पता नहीं किस वजह से, मैं उस दिन माता के मंदिर में ऐसी ख्वाहिश कर बैठी और माता ने मेरी इच्छा पूरी भी कर दी। तो चलिए अब बताती हूँ कि सुहागिन स्त्रियाँ या सुहागिन महिलाएं माता धूमावती की दर्शन कैसे करें। हमारे पूर्वज जो है या फिर हमारे बड़े बूढ़े जो कह गए हैं कि सुहागिन महिलाओं को माता धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उसका भी हम सम्मान रखते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप माता धूमावती की दर्शन करना चाहते हो तो दूर से करें और करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना बार हो सके उतना बार कीजिए और माता धूमावती के दर्शन के बाद भी ओम नमः शिवाय का जाप करना ना भूलें। और साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां माता धूमावती से अपने पति या फिर अपने संतानों की रक्षा की कामना करती है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है।
माता धूमावती को ज्येष्ठ लक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी माता धूमावती को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन के रूप में भी माना जाता है। वेदों तथा पुराणों में माता धूमावती को सूत्रा भी कहा गया है। सूत्रा यानी सुख पूर्वक तारने वाली। माता का स्वरूप है तो उग्र, विधवा स्वरूप है माता का, लेकिन माता अपने भक्तों की कभी भी अनिष्ट नहीं करती है, बल्कि हमारे अंदर यानी माता के संतानों के अंदर कुरूप है, उस कुरूप को माता अपने संतानों से बाहर निकालकर माँ धूमावती खुद धारण करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि माता धूमावती की पूजा या साधना आम तौर पर लोग कब और क्यों करते हैं। तो माता धूमावती की साधना या उपासना जब हर जगह विफलता मिलती है उसके बाद ही यानी लास्ट टाइम में ही माता धूमावती की साधना की जाती है, और माता धूमावती की साधना अति शीघ्र फलदायी होता है। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो सुहागिन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा आराधना से डरती है उनके लिए ये खास है कि माता धूमावती है तो विधवा स्वरूप, लेकिन अपने संतानों की सुहागों को रक्षा हमेशा माता धूमावती करती है। लेकिन माता धूमावती के दर्शन हमेशा दूर से ही करें, और दर्शन करने से पहले और दर्शन करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। वाराणसी स्थित माता धूमावती के मंदिर में तो नए शादीशुदा जोड़ियां तक जाती है माता धूमावती से आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि माता तो माता ही होती है। माता अपने भक्तों की अनिष्ट कभी नहीं करती। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे माता धूमावती की आवाज़ सुनी, जो अनुभव मुझे हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसी घटना हुई हो तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट्स में जय मां कामाख्या लिख के माँ की महिमा करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।